गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 3। तो सेक्शन नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। डेफिनेशन देखो, सपोज एक्स रो बी अ मेजर स्पेस, लेट म्यू बी अ मेजर ऑन रो, एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन न्यू डिफाइंड ऑन रो इज सेड टू बी एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूस with respect to the measure mu if for any given any delta epsilon positive there exists a delta positive such that the relation E belongs to rho and measure of E less than equal to delta imply mod of this nu of E less than equal to epsilon। मतलब क्या होगा, उसका मोड जो है वो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगा। ठीक है, ब्रीफली वी राइट न्यू इज एब्सोल्युटली क्वांटिटीज विद रिस्पेक्ट टू म्यू। मतलब आपके पास एक एप्सिलॉन पॉजिटिव आता है, एक डेल्टा पॉजिटिव आता है, ई रो में से बिलोंग करता है और मेजर ऑफ ई लेस देन इक्वल टू डेल्टा होती है, तो इसका मोड जो होता है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। अब थ्योरम है इसकी, देखो, इफ एक्स रो म्यू is a measure space and nu is a finite measure on rho then the following conditions are equivalent। मतलब मीन्स अगर a होल्ड करती है तो b भी होल्ड करेगी, b होल्ड करती है तो a होल्ड करेगी। अब a implies to b, यानी कि nu is absolutely continuous with respect to mu। अब a implies to b तो हमने सपोज कर लिया फर्स्ट जो है न्यू एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस है विद रिस्पेक्ट टू म्यू। हमें प्रूव क्या करना है कि मेजर ऑफ ई क्या होगी, जीरो इम्प्लाइज न्यू ऑफ ई जीरो। अब हम लेट करके चलेंगे कि मेजर ऑफ ई जीरो है, प्रूव क्या करना है, न्यू ऑफ ई भी जीरो होगी। अब न्यू एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस है तो उसकी डिफाइन लगाइए, एप्सिलॉन पॉजिटिव आएगा, एक डेल्टा पॉजिटिव, सच दैट द रिलेशन एंड ई बिलोंग्स टू रो एंड मेजर ऑफ ई लेस देन इक्वल टू डेल्टा इम्प्लाइज मोड लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। अब हमने एप्सिलॉन को क्या उठा लिया, 1/n, वेयर n जो है नेचुरल नंबर होगा कोई भी। देन तो क्या होगा, एक डेल्टा n उठाएंगे पॉजिटिव सच दैट द रिलेशन ए बिलोंग्स टू रो एंड मेजर ऑफ ई जो है वो किससे लेस हो जाएगी, डेल्टा एन से। और जो ये यहाँ पर क्योंकि मोड में से तो पॉजिटिव ही निकलना है इसलिए उसको न्यू ऑफ ई लिख दिया, वो लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन को मैंने क्या पुट किया, 1/n। मतलब जैसे ही मैं इसको ये पुट करूंगी तो डेल्टा भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन आ गए। ऑल्सो मेजर ऑफ ई जीरो है और जीरो क्या होगा, लेस देन होगा डेल्टा एन से, क्योंकि डेल्टा एन 0.00 समथिंग क्वांटिटी होती है। ठीक है, फॉर ऑल एन, और ई एक नल सेट भी है और ई रो में बिलोंग करता है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, न्यू ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1/n जो है। स्क्वीज प्रिंसिपल से क्या होता है कि जैसे जैसे n जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, न्यू ऑफ ई जो है वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा, यानी कि न्यू ऑफ ई फाइनली क्या होगा, स्क्वीज प्रिंसिपल से इक्वल टू जीरो। तो बी इम्प्लाइज टू ए हमें अब करना है, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बी इम्प्लाइज टू ए मीन्स हम अब ज्यूम करके चलेंगे कि मेजर ऑफ ई इक्वल टू जीरो है, दिस इम्प्लाइज न्यू ऑफ ई भी जीरो है। तो हमें प्रूव करना है कि न्यू जो है वो एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस बनेगा विद रिस्पेक्ट टू म्यू। तो पहले सपोज कर लिया कि न्यू जो है एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस नहीं है तो एक एप्सिलॉन पॉजिटिव आएगा, एक सीक्वेंस आएगी ई एन मेजरेबल सेट्स की सच दैट कि इसकी मेजर डेल्टा के प्लेस पर 1/2 पावर एन उठा लिया, बट जो ये होगा मेजर ऑफ ई है ना वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगी, वो लेस देन नहीं होगी। नाउ डिफाइन, अब ई हमने क्या उठाया, लिमिट सुप्रीमम इस ई एन का। अब अगर ई एन की मेजर जो है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन है तो अर्जिला-यंग थ्योरम से क्या होता है, इसकी लिमिट सुप्रीमम की मेजर भी क्या होती है, मतलब उसका लिमिट सुप्रीमम पर अगर इसको अप्लाई करते हैं तो वो भी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। यानी कि अगर न्यू ऑफ ई एन ग्रेटर देन एप्सिलॉन है तो न्यू ऑफ ई भी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। फिर हमने क्या किया, एफ एन लेट किया, एफ एन क्या है, यूनियन ऑफ ई के ग्रेटर देन इक्वल टू एन। अब एफ एन कैसी सीक्वेंस होगी, डिक्रीजिंग, क्योंकि फर्स्ट में ओपन करूंगी तो क्या आएगा, ई एन यूनियन ई एन प्लस 1 एंड सो ऑन। जब एन प्लस 1 पुट करूंगी तो ई एन प्लस 1 से आगे चला जाएगा, मतलब एक कम हो गई टर्म, एक सेट कम हो गया, तो ये डिक्रीजिंग। अब डिक्रीज किसको करती है, तो वो इंटरसेक्शन उठाया मैंने दोनों साइड, ये क्या बनता है, इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन लिमिट सुप्रीमम ऑफ ई एन, और ये किसके इक्वल है, ई के इक्वल। इसका मतलब ये किसको डिक्रीज करेगा, ई को, यानी कि ई क्या हो गया मेरा, ये इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी कि ई जो है इस इंटरसेक्शन के इक्वल है तो ई इसमें कंटेन होगा, हर एक सेट में कंटेन होगा। तो मेजर ऑफ ई लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ एफ एन होगी। एफ एन की वैल्यू पुट की हमने जो स्टार्टिंग में हमने उठाई हुई थी। ठीक है, काउंटेबली सब एडिटिव से लेस देन इक्वल टू समेशन हो जाएगी। ठीक है, और मेजर ऑफ ई के जो है आपकी यहाँ पर क्या होगी, लेस देन 1/2 पावर के।
तो ये लेस देन 1/2 पावर के, इसको ओपन करेंगे जीपी सीरीज बनेगी a/1 माइनस आर, यहाँ से ओपन करके ये आ जाएगा। मतलब मेजर ऑफ ई जो है किससे लेस होगी 2 पावर माइनस n प्लस 1 से। और स्क्वीज प्रिंसिपल से जैसे जैसे n इन्फिनिटी का अप्रोच करेगा ये टर्म 0 का अप्रोच करेगी, यानी कि मेजर ऑफ ई क्या हो जाएगी 0। बट गिवन कंडीशन से क्या है कि अगर मेजर ऑफ ई 0 है तो न्यू ऑफ ई भी 0 होगी, दस न्यू ऑफ ई 0 हो जाएगी, जो कॉन्ट्रेडिक्शन है क्योंकि हम तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन उठा के चले हैं और वो क्या होता है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता है। तो हमारा जो पोजीशन रॉन्ग हो गया, यानी कि हम लेट करके चले थे कि न्यू जो एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस नहीं होगी तो वो रॉन्ग है। न्यू क्या होगी एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू म्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम है आपकी इफ एफ इज इंटीग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू म्यू देन म्यू एफ इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू म्यू। अब इंटीग्रेबल का केस आ गया है, ठीक है, ये इंटीग्रेबिलिटी के ऊपर चलेगी पूरी थ्योरम। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।